हेलो दोस्तों, आ गए हम अपनी इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, तो इंग्लिश में हम अपने नाउन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और नाउन प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। जिसने भी ना देखा हो वो जाकर के पिछली क्लास ज़रूर देखे। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर आते हैं हम। ठीक है, यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। अब देखो, प्रोनाउन जो है क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ प्रोनाउन क्या होता है तो क्या जवाब देंगे आप सब बच्चे लोग? जल्दी बता दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दें प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो चीज़ संज्ञा के स्थान पर यूज़ कर दी जाए, है ना, यानी कि नाउन की पोजीशन पर जिस चीज़ को यूज़ कर दिया जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप, उसको प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप, है ना। या फिर हम कहें कि अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, तो समझ रहे हो, इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। आई इतनी बात समझ में? उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी बात समझ में, है ना। यानी कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं हम। अच्छा, ऐसा हम करते क्यों हैं? नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते क्यों हैं? हम क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोनाउन का यूज़ आप करते ही क्यों हो, तो वो आप इसलिए करते हो। किस लिए करते हो? रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए आप प्रोनाउन का यूज़ करते हो। ठीक है, चलो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मैं लिखूँ अ वर्ड, ठीक है, मैंने लिखा अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोनाउन। वैसे डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कहीं भी, लेकिन आपको बस मैं ऐसे ही लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, लिखवा दे रहा हूँ, है ना। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन कहलाता है, वो वर्ड। ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने कहा आपसे ईशान। क्या कहा आपसे मैंने? ईशान। मैंने कहा आपसे संगीता। ठीक है, मैंने कहा आपसे बॉयज़ गर्ल्स, है ना। मैंने कहा आपसे टाइगर, है ना, एलिफेंट। ठीक है, इस तरीके मैंने आपसे वर्ड यूज़ कर दिए। ठीक है, अब देखो ये बात समझ में आ गई आपको। मैंने इस तरह आपसे यूज़ करा ये वर्ड, है ना। अब देखो मैं इसकी जगह किसको यूज़ कर सकता हूँ? ईशान की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर ही का यूज़ कर सकता हूँ ना। संगीता, संगीता की जगह मैं शी का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये रिप्लेस कर रहे हैं इनको। बॉयज़ और गर्ल्स की जगह मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसकी जगह मैं दे का यूज़ कर सकता हूँ। दिख रहा है आप सबको ना। और देखो टाइगर और एलिफेंट की जगह इट का यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। अब ये इतना तो आपने लिख लिया। ठीक है, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसका वही अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रोनाउन का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। अगर कोई पूछ ले आपसे तो टू अवॉइड, ठीक है, द रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन, ठीक है, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। आई बात समझ में? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, है ना। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। यानी कि नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मैंने एक एग्जांपल दिया आप सबको। क्या क्या दिया मैंने? एक एग्जांपल मैंने लिखा, ठीक है, देव इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब मैंने लिखा देव इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देव इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने लिखा
देव इज़ वेरी इनोसेंट, या इनोसेंट बोल दिया मैंने, ठीक है, मेरे मन में ये आ गया। वैसे मैं अगर कहूँ हैंडसम, ठीक है, इनोसेंट बोल दूँ, हैंडसम बोल दूँ, कुछ भी लिख लेते हैं, मेरे मन में आ रहा है हैंडसम बोलूँगा देव को ज़रा। वैसे मैं जानता हूँ एक लड़के को जिसका नाम देव है, वो स्टूडेंट है मेरा, तो मैं इसी वजह से उसका नाम लिखा है मैंने। वो ज़्यादा सच धजने का शौक है उसको, इसलिए मैं उसका हैंडसम ही लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, देव इज़ वेरी हैंडसम, अब मैंने ये लिखा, ठीक है। अब बार बार मैं देव का यूज़ कर रहा हूँ, देव देव देव, है ना, बार बार देव का यूज़ कर रहा हूँ। पता है ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे सेंटेंस की ब्यूटी को हार्म कर रहा है, ठीक है, यानी हमारे सेंटेंस की ब्यूटी को ख़राब कर रहा है। तो गलत भी है ना, इस तरह गलत है। तो सेंटेंस में बार बार जब एक ही सेम नाउन का यूज़ हो रहा है तो उसको हटा करके, ठीक है, मैं रेड मार्कर से लिखूंगा ये बात, है ना, उसको हटा करके हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर बार बार देव यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, देव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी हैंडसम, ठीक है, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, ठीक है, इस तरह, है ना, उसके 2 भाई हैं, इस तरह, समझ रहे हो आप, ये बात है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है आज प्रोनाउन की, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, जिस तरह मैंने नाउन की स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उसी तरह। चलो जी, अब हम कुछ टाइप्स लिखेंगे प्रोनाउन के, ठीक है। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। पहले टाइप्स, हम टाइप्स लिखते हैं, कुछ प्रोनाउन के टाइप्स हैं। पहला टाइप लिखेंगे हम, पहला टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। दूसरा होता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, ओके, दूसरा होता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा, एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना, तीसरा होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर हम बात करें चौथे की, तो चौथा होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, हम कल जब प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की, तब मैंने एक बात बोली थी, कुछ मैंने बताया था, कहा था ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, याद है आपको कुछ? चलो पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको, तब मैं उस बात को रिपीट करूँगा, ठीक है। बाकी जिसने पिछली क्लास ना देखी वो जा करके देख ले, और जिसको याद हो तो वो कमेंट में बताए। प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। अब इसके बाद आ जाता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, इसके बाद आ जाता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। हमने नाउन में भी पॉजेसिव केस पढ़ा था, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया आपका, है ना। और आपका फिर क्या आ जाता है, आपका आ जाता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, दिख रहा है आप सबको साफ, है ना। फिर आ जाता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट है वो आ जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। ये हैं आपके कुछ प्रोनाउन के टाइप्स हैं, ये कुछ आपके कितने हैं, 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टाइप्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, आपसे आज तक जब भी कोई पूछता था प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप कह देते थे बड़ी जल्दी से कि ही शी इट दे वी, ये होते हैं आपके प्रोनाउन, ऐसा कह देते थे ना आप। तो ये तो सिर्फ केवल पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं, ही शी इट दे वी, ये सब। तो अभी तो ये बाकी के 10 भी बचे हैं, ये 10 क्या हैं, इन 10 के बारे में बहुत अच्छे से संक्षेप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है।
चलो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसी तरह चैनल पर बने रहें, ठीक है। चलो जी।